धब्बा हटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार गुनाह करता है तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल पर पड़ते चले जाते हैं। हत्ता तालुवा कल्बहू, यहाँ तक कि वो काले रंग के धब्बे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, उसके दिल को वो कवर कर लेते हैं। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि अगर हमारे मोबाइल के ऊपर पानी गिरे तो पानी डायरेक्ट मोबाइल में ना जाए, कवर उसको रोक ले। मोबाइल के ऊपर हम टेम्पर ग्लास लगाते हैं ताकि मोबाइल अगर गिरे तो मोबाइल की स्क्रीन न टूटे, उसका टेम्पर ग्लास टूटे। दिल के ऊपर भी गुनाह जो होते हैं मेरे भाइयों, वो एक किस्म का ग्लास चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद जब दिल पर ग्लास चढ़ गया, जब दिल पैक हो गया, तो अब कुरान की आयतों का उस दिल के ऊपर असर नहीं होगा, उस पर नबी की हदीसों का असर नहीं होगा, उस पर इस्लाम की बातों का असर नहीं होगा। हमारे मदरसे के बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, गुनाह करने से बचो। गुनाह करने से आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी। आपने जो कुरान इतनी मेहनत से याद किया है, ये कुरान आपको भूल जाएगा गुनाह करने की वजह से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है, मुहद्दिस हैं। इमाम शाफी अपने उस्ताद के पास जाते हैं और कहते हैं कि उस्ताद साहब ये बताइए, मैं जब कोई आयत याद करता हूँ, जब मैं कोई हदीस याद करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, कुरान भूल जाता हूँ, हदीस भूल जाता हूँ, कोई तरीका बता दीजिए, कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। যে ভাইরা কিছু দান টান দিতে ছুটে গেছো, মৌলানা সাহেব আর 8 ঘন্টার মেহমান আছে হাঁড়ির মধ্যে, 8 ঘন্টা করবে। যারা যাইছো ওরা কাছে অনুরোধ যে যায় না, 8 ঘন্টা শুনেলাম। ইনি একটা উত্তরপ্রদেশ বানারস থেকে আসছে, মুসাফির মানুষ। এই সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে, যেরকম হারকে বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায়, সে এগুলা ক্যাপাসিটি কি এগুলা এই জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, বাঙাল ছাড়া, সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে পারবেন দিয়ে যান। মৌলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনারাকে একদম ইজমালি তौर पर লাস্ট দোয়া করে খতম করে দিন। আসসালাম। तो मैं क्या कह रहा था, गुनाह करने से इंसान की मेमोरी पर असर पड़ता है, इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं, शकौ तो इला वकी इन सुअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तरकिल मआसी। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी इब्ने जर्राह से पूछा कि जब मैं कोई चीज़ याद करता हूँ मैं भूल क्यों जाता हूँ। इमाम साहब के उस्ताद ने कहा, ऐ शाफ़ी, तू गुनाह करना छोड़ दे, तू पाप करना छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह की रोशनी है, और अल्लाह ताला अपना ये नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। अब तकरीर के हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अभी आपने सुना, हमारे मुत्तरमान भाई कह रहे थे, भाई मौलाना साहब बनारस से आए हैं, मुसाफिर आदमी हैं, जो भी दान वान करना है मदरसे में कर दीजिए, दुआ दे देंगे आपके लिए। मैं उसी को उर्दू में बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मदरसे का मामला है, कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा और आपके दान को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी तक आपने सुना गुनाह कितना खतरनाक है, गुनाह का नुकसान क्या है। अब आते हैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर कि गुनाह से बचने का तरीका क्या है, गुनाह से हम कैसे बचें, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब जितने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग यहां से इतनी बात समझ के चले गए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो गई। गुनाह करने से कैसे बचें। मेरे प्यारे साथियों, आप कटिहार चले जाएं, कटिहार की मार्केट में आप जाकर के बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर के देख लें आप, वहाँ बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे का मकसद ये है कि दुकान के अंदर कोई चोरी न हो। इसलिए कि जब कैमरा लगा हुआ है, चोरी करने वाला चोर भी जानता है कि सामने कैमरा लगा है और ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है।
मैं चोरी करूंगा, कैमरे के अंदर मेरा चेहरा आ जाएगा, ये पुलिस में मेरी कंप्लेंट कर देंगे और 1-2 दिन के बाद मैं पकड़ लिया जाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क कोई चोर लेना नहीं चाहता है। वो कैमरा जो दुकान के ऊपर लगा है, उस कैमरे की वजह से इंसान चोरी करने से डरता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी दुकानों पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे किसके बने हैं? ये तो इंसान के बने हुए कैमरे हैं। ये कैमरे तो इंसान के बने हुए हैं। ये कैमरे खराब भी हो सकते हैं, ये कैमरे इनके अंदर फॉल्ट भी आ सकता है, मगर एक कैमरा ऐसा है जो अल्लाह का कैमरा है, जो अल्लाह का कैमरा है, और वो कैमरा तो 24 घंटे ऑन है। वो कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह की नज़र से कोई नहीं बच सकता है, अल्लाह की नज़र से कुछ भी छुप नहीं सकता है। अरे अल्लाह तो वो है कि रात को 2 बजे काली रात और काले पहाड़ पर चलने वाली काली चींटी की चाल से भी वो अल्लाह वाकिफ है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि उसने फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। वो अल्लाह तो ऐसा है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है। तुम्हारे सीने के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि हज़रत लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ होगी और आसमानों में कहीं होगी या ज़मीन में कहीं होगी या किसी चट्टान में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस राई के दाने के बराबर की चीज़ को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज़ की खबर रखने वाला है। अल्लाह का कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरे भाई। अल्लाह ताला खुद देख रहा है और अल्लाह के फरिश्ते अलग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। हमने तुम्हारे आमाल को लिखने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं, एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हरकत तो बहुत दूर की बात है, हमारे ज़ुबान से जो शब्द निकलते हैं, हम मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं, फरिश्ता उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक लफ्ज़ को लिखा जा रहा है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी और हमारी ज़िंदगी भर की वो जो रिकॉर्डिंग है, हमारी ज़िंदगी भर का जो कच्चा चिट्ठा है, वो हमारे सामने रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर फरमाता है ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही। कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा नाम आमाल रखा जाएगा, जब तुम्हारी ज़िंदगी की किताब रखी जाएगी, तो जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, जो मुजरिम लोग होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे और वो कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है जिसने हर छोटी बड़ी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज़ रिकॉर्ड कर ली गई है। तो ये डर अपने अंदर पैदा करो कि अल्लाह के यहाँ जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली जाएगी। उस दिन हमें मेरे भाइयों हिसाब देना पड़ेगा। ये डर अगर पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे। गुनाहों से बचने का दूसरा तरीका, गुनाह करते हैं हम कान से, गुनाह करते हैं हम आँखों से, गुनाह करते हैं हम हाथ से, गुनाह करते हैं हम पैर से। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे हाथ,
हमारे पैर, ये सब के सब कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। हाथ गवाही देगा, इस हाथ से आपने किस किस के ऊपर थप्पड़ मारा, किस किस के ऊपर आपने जुल्म किया। ये उंगलियां गवाही देंगी, इनसे आपने किस किस को टच किया। आंखें गवाही देंगी, इन आंखों से आपने क्या क्या देखा। कान गवाही देंगे, इन कानों से आपने क्या क्या सुना। पैर गवाही देंगे, इन पैरों से चल चल करके आप कहाँ कहाँ गए। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा, इंसान अपने बदन की स्किन से कहेगा कि तू कैसे बोल रही है, तू कैसे गवाही दे रही है। तो इंसान की चमड़ी कहेगी, जिस अल्लाह ने जुबान को बोलना सिखाया उसी अल्लाह ने आज हमको बोलना सिखाया। इंसान की चमड़ी बोलेगी, और सिर्फ चमड़ी नहीं बोलेगी, ये धरती भी बोलेगी, ये जमीन भी बोलेगी। ये तीन कुड़िया की सरजमीन बोलेगी, यहाँ आपने जो गुनाह किया। कटिहार की सरजमीन बोलेगी, वहाँ आपने जो गुनाह किया। आपने जहाँ पर भी बैठ करके कोई गलत काम किया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। क़यामत के दिन ये धरती बोलेगी, ये ज़मीन बोलेगी, ये हमारी खबरें बताएगी, ये ज़मीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। तो गुनाह से अगर बचना है तो ये अपने अंदर ये सोच पैदा कर लो कि हम जो भी गुनाह करेंगे अपनी बॉडी के जिस पार्ट से करेंगे, हमारी बॉडी का वो पार्ट कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। उस दिन हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी। गुनाह से बचने का तीसरा तरीका, जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं, हम अपने बाप से शर्माते हैं, अपनी माँ से शर्माते हैं। शराब पीने वाला लड़का भी अपने बाप के सामने शराब नहीं पीता। गलत काम करने वाला इंसान भी अपनी माँ के सामने गलत काम नहीं करता। माँ से शर्माता है, बाप से शर्माता है, बड़े भाई से शर्माता है, बड़ी बहन से शर्माता है। ओ लोगों, बाप से शर्माते हो बहुत अच्छी बात है, माँ से शर्माते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गुनाह से बचना चाहते हो तो अल्लाह से शर्माना शुरू कर दो। अल्लाह से शर्माया करो। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह से शर्माने का क्या मतलब है? आइए आपको वो हदीस पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया। ओ लोगो, अल्लाह से शर्माओ जैसा अल्लाह से शर्माने का हक है, जैसा अल्लाह से शर्माना चाहिए। सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम तो अल्लाह से शर्माते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम अल्लाह से नहीं शर्माते हो। अल्लाह से शर्माने का मतलब ये है अंतहफ़ज़र रास वमा वा, तुम अपने सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं तुम उनकी हिफाजत करो। सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं, सर के अंदर दोनों कान भी हैं, कान की हिफाजत करो। सर के अंदर दोनों आँखें हैं, आँख की भी हिफाजत करो। सर के अंदर ज़ुबान भी है, ज़ुबान की भी हिफाजत करो। और सर के अंदर दिमाग भी है, दिमाग की भी हिफाजत करो। सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सब की हिफाजत करो। दूसरी चीज़, वह अंता फजल बतना वमा हवा, अपने पेट की हिफाजत करो और पेट से जुड़ी हुई चीज़ों की हिफाजत करो। पेट की हिफाजत करो। पेट में हराम कमाई मत डालो, पेट में सूद और ब्याज की रकम मत डालो, पेट में चोरी और बेईमानी का पैसा मत डालो, पेट में जुए और सट्टे की रकम मत डालो। अपने पेट को हराम कमाई से बचाओ। और पेट से जुड़ी हुई चीज़ों में इंसान की शर्मगाह भी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना। अपनी ज़ुबान की गारंटी दे दो, अपनी शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अपने आप को ज़िना से बचाओ, अपने आप को बदकारी से बचाओ, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं औरत 4 काम कर ले जन्नत में चली जाएगी। औरत 4 काम कर ले, जन्नत के जिस गेट से चाहे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, वह सामत शारहा, रमज़ान का रोज़ा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते दखलत में नय्यबवाबिल जन्नति शात, औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए मेरे भाई, नबी ने तो कह दिया शर्मगाह की हिफाजत करो, मगर शर्मगाह की हिफाजत कैसे करें? जब मुसलमान लड़की अपने घर से बेपर्दा निकल करके चलेगी तो शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब समाज के अंदर बेहयाई होगी, जब महरम गैर महरम का कोई फ़र्क नहीं होगा, जब मुसलमान लड़कियां बेपर्दा निकलेंगी तो उस समाज के अंदर ज़िनाकारी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बदकारी को कैसे रोका जाएगा? जिस समाज में लड़के का बाप लड़की के बाप से 5 लाख रुपए की डिमांड करता हो, उस समाज में शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जिस समाज में गरीब लड़की का बाप जहेज का इंतज़ाम न होने की वजह से अपनी जवान बेटी की शादी न कर पाता हो, और बेटी की उम्र निकल रही हो और बेटी के गलत रास्ते पर जाने का डर सता रहा हो, उस समाज में शर्मगाह की हिफाजत कहाँ से होगी? जिस समाज में निकाह को मुश्किल कर दिया जाए और ज़िना को बिल्कुल आसान कर दिया जाए, उस समाज में शर्मगाह की हिफाजत कहाँ से होगी मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह के नबी फरमाते व अंता फजल बतन वमा हवा, अगर तुम अल्लाह से शर्माते हो तो अपने पेट की हिफाजत करो, और पेट से जुड़ी जितनी चीज़ें जिसमें इंसान की शर्मगाह भी शामिल है तुम उसकी हिफाजत करो। और तीसरी चीज़ व अंत तज़क्करल मौत वल बिला, मौत को याद करो, और मौत के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर जो कुछ होने वाला है तुम उसको याद करो। दुनिया में बड़े खूबसूरत हैं आप, बड़े स्मार्ट हैं आप, बड़े हैंडसम हैं आप, बड़ा चेहरा आपका खूबसूरत है, लेकिन मरने के बाद जब आपको ज़मीन में डाला जाएगा, जब आपको कब्र में डाला जाएगा, और 1 साल के बाद आपकी डेड बॉडी को जब कब्र से निकाला जाएगा तो आपका कंकाल देख करके आपकी बीवी भी डर जाएगी, आपके बच्चे भी डर जाएंगे, आपके खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों, वो दिन हम सबके ऊपर आना है, कब्र में हम सबको जाना है, और वो दिन हम सबके ऊपर आना है। हमने दुनिया में करोड़ों की दौलत कमा ली, मगर 2 गज ज़मीन के नीचे हम सबको जाना है। हम जितने भी खूबसूरत हो जाएं उसी मिट्टी के अंदर हमको जाना है। अल्लाह के नबी फरमाते व अंत तज़क्करल मौत वल बिला, मौत को याद करो और उस दिन को याद करो जब तुम बोसीदा हो जाओगे, जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे, जब तुम मिट्टी में ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। मगर हम तो इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि हमें कब्रिस्तान जाने के बाद भी मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान में खड़े होकर के भी हम मोबाइल से बातें करते हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर के भी हम हंसी मजाक करते हैं, हमें कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, ओ मेरी उम्मत के लोगों, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। और एक हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं कि कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आएगी, कब्रिस्तान जाने से मौत याद आएगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे
ये 3 काम जो कर ले समझ लो वो अल्लाह से शर्माता है, और जो अल्लाह से शर्माएगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो गुनाहों से अगर मेरे भाइयों हम और आप बचना चाहते हैं तो हमें और आपको अल्लाह से शर्माना होगा, और अल्लाह से शर्माने का जो मतलब है वो इस हदीस में मैंने आपके सामने पढ़ करके सुना दिया है। इसी तरीके से अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। अगर आप सिगरेट पीने वालों के साथ रहेंगे तो आज नहीं कल आप भी सिगरेट पीने लगेंगे। आप बेनमाजी लोगों के साथ रहेंगे तो आज नहीं कल आप भी बेनमाजी हो जाएंगे। इंसान के ऊपर सोहबत का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमर्उ अला दीन खलीलिही, इंसान अपने साथी और अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसा दोस्त का दीन होता है वैसा उसका दीन होता है। लिहाजा इंसान जब किसी से दोस्ती करे तो सोच समझ के दोस्ती करे। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान का महीना बस दो चार दिन के बाद हम पर साया फगन होने वाला है। अगर आप बाकी साल के 11 महीने नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम रमज़ान में आप नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर आप सिगरेट की लत आपको है और आज तक आप नहीं छोड़ पाए हैं तो आने वाले रमज़ान में उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है और आज तक आप अपनी बुरी आदत को चेंज नहीं कर पाए तो रमज़ान में, आने वाले रमज़ान में अपनी उस बुरी आदत को चेंज करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात आती है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और आसमान से पुकारने वाला पुकारता है और कहता है या बाग़ियल खैरि अक़बिल, ऐ नेकी का काम करने वाले तू आगे बढ़, और एक गुनाह का काम करने वाले तू पीछे हट जा। उस महीने का मेरे भाइयों हम और आप सही इस्तेमाल करें। रमज़ान को हम अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग का और परिवर्तन का महीना बना लें। ये चंद बातें थी गुनाह के साइड इफ़ेक्ट के ताल्लुक़ से और गुनाहों से बचने के तौर तरीक़ों के ताल्लुक़ से। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन तो हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा।